पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी जजमेंट लिखे हुए हैं। छुड़ानी धाम से लेके वरवाला धाम की पूरी घटना का विवरण इसमें दिया हुआ है। जगत व भगत इस बुक को एक बार अवश्य पढ़ें। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर सन 2014 में गिरफ्तारी हुई और उस दिन से लेके आज तक संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है। आज संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए जेल के अंदर बिना हत्या किए। आज संत रामपाल जी महाराज को सजा भूल गई। संत रामपाल जी महाराज ने लाइव मीडिया के सामने भी यही बोला कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे भी मार देते, छिपा रहा इसलिए बच गया। मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, वो खुद अपने आप बन रहे थे। ये सब संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने ये शब्द मीडिया के सामने बोले। मगर मूर्ख संगत संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हरामजादे ये कहते हैं कि आप भगत नहीं हो, आपकी वाणी से पता चल गया, आप जनता को भ्रमित कर रही हो। हरामजादो, बेशर्मो, हम जानते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखते हो। ये भी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में इन्होंने कितना षड्यंत्र किया। आप क्योंकि पैसों पे काम कर रहे हो, आप सब कुछ जानते हो। संत रामपाल जी महाराज कब जेल से बाहर आएंगे भक्तों को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरे कमेंट में किया है। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे भक्तों को पता है। तो कमेंट करने वाले भाई हो या बहन, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, सही बोला आपने। आपको पता है संत रामपाल जी महाराज कब सतलोक जाएंगे? जेल से ही। वो कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, वो जेल के अंदर से ही सतलोक जाएंगे, आपको पता है। तभी तो आप माला जाप कर रहे हो संत रामपाल जी महाराज के नाम की। कमेंट करते हैं हरामजादे की भगत बनो, बकवास छोड़ो, इतना देश मत रखो। हरामजादो, बकवास तो आप लोग कर रहे हो संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने में। यही बकवास ही तो है, भंडारे पे भंडारा करना। कब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि भंडारा करिए? संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि आप भंडारा करिए। भक्तों को बुला करके भक्तों के 10वें अंश का पैसा जो गुरु का अधिकार होता है, उस पैसे को आप लें। कब बोला गुरुदेव ने? भगत बनो, बकवास छोड़ो, इतना द्वेष मत रखो। भंडारा तुम करते हो संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। भक्तों से 10वां अंश का पैसा तुम लेते हो संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस हुए, बीजेपी हो, आप पीले पर्चे के माध्यम से वोट तुम दिलाते हो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। आश्रमों के अंदर बलात्कार करते हो बहन बेटियों का सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज के नाम से अश्लील भाषाओं का प्रयोग कर करके पुस्तकों का गलत प्रचार करते हो। जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, कबीर सरलार्थ, भक्ति से भगवान, भगवान से डरो, इतनी पुस्तकों में अश्लील भाषा का प्रयोग किया, जिसमें आपने मांस खाने तक का आदेश दे दिया कि आप मीट मांस बना सकते हैं, खा सकते हैं, आप गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं, आप फूल श्रृंगार कर सकते हैं। भक्तों को भ्रमित तो कर रहे हो आप। संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा कि 600 साल भी नियम, पहले भी नियम यही थे और आज भी नियम यही है, नाम लो या मत लो। मगर आप गुंडों को तो भीड़ बढ़ानी है। आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे मर्डर करो, बलात्कार करो, लूट खसोटो, चाहे आप कोई भी त्योहार मनाओ, मगर आ जाओ संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। कोई कसर नहीं छोड़ी संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। इतना द्वेष संत रामपाल जी महाराज से,
इतनी घृणा संत रामपाल जी महाराज के नाम ज्ञान से आप लोगों को कि संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर तक पहुंचा दिया। आप भगत नहीं हो, आप काल के एजेंट हो। बेशर्म हो, हराम जादो, काल के एजेंट तुम खुद हो। आपके पास थर्मामीटर है इस चीज का कि कौन एजेंट है और कौन भगत है। बेशर्मी की भी हद होती है। हम अपना वीडियो बना के डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, अपने जिले का पता डालते हैं, हम उस जगह से बात बोल रहे हैं। आप अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर डाल करके वीडियो बना करके डालें। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ FIR करें आप। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल है 429 430। ये हिंदी का रूपांतर है। ये संत रामपाल जी महाराज की फाइल 429 430। संत रामपाल जी महाराज ने तुम जैसों के लिए जूते का प्रयोग करने के लिए कहा कि ऐसे गुंडों के लिए जूता, उनकी गर्दन में जूता मारे, उनके सर में जूते मारे, तुम्हारी तो मुंह पे जूता पड़ेगा। आप देख रहे हो ना ये जूता तो आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए है, मगर ज्ञान रूपी जूता तो आपके रोज पड़ रहा है। बेशर्मो, आप कह रहे हो कि आप काल के एजेंट हो, आप गुरु बन गए पवन की तरह। मैनेजमेंट को बदनाम करना बंद कर दीजिए। मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज को कितना बदनाम करे जाए, मगर मैनेजमेंट को बदनाम मत करो, भक्तों को बदनाम मत करो। हराम जादो, बेशर्मी की भी हद होती है। अरे अपने गुरु के लिए एक CBI की जांच तो मांगो। हराम जादो, कमेंट करने के लिए चले आते हो कि संत रामपाल जी महाराज, मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज, भक्तों को बदनाम मत करो, मैनेजमेंट को बदनाम मत करो। संत रामपाल जी महाराज को चाहे फांसी पे चढ़वा दो। हराम जादो, आप लोगों की सच्चाई है, हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे। आपने 6 हत्या की, खुद आपने जुल्म कबूल किया। आपने खुद बोला है हराम जादो कि संत रामपाल जी महाराज ने समिति नहीं बनाई, उन्होंने लिख के दे रखी है कि मैंने कोई अमाना नहीं बनाई। तो हम क्यों संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करेंगे? मैनेजमेंट को बदनाम तो आप लोग कर रहे हो ना संत रामपाल जी महाराज को। हम तो संत रामपाल जी महाराज की CBI की जांच मांग कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की CBI की जांच करवाई जाए। एक निर्दोष 11 साल से जेल के अंदर है और जो हत्यारे हैं वो उनके नाम से लाखों अरबों रुपए हर महीने लूट रहे हैं। तो हमने संत रामपाल जी महाराज की CBI की जांच मांगी है, किसी की जमीन जायदाद नहीं मांगी। और हम बदनाम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। बदनाम वो खुद हो रहे हैं गुंडे, जिन्होंने ऐसे कुकर्म करे, वो अपनी काली करतूतों से खुद बदनाम हो रहे हैं। तो सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।